दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेमेंट बैंक अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट में क्या फर्क होता है। तो आज के इस वीडियो में दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद जान पाएंगे कि आपको कौन सा अकाउंट जो है खुलवाना चाहिए। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि इसमें बचत खाता होता है। आप अपने पैसे की सेविंग यहाँ पे कर सकते हैं, जो एक आम इंसान को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। तो ये अकाउंट बहुत पुराने होते हैं और इनमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3.5 से 6% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जो है एक वॉलेट बेस अकाउंट होते हैं, जो कि पेमेंट बैंक में तब्दील जिनको कर दिया गया है, यानी कि वो भी एक बैंक की तरह है लेकिन बैंक के सारे फीचर वो यूज नहीं कर सकते। ऐसी आरबीआई की गाइडलाइंस है। लेकिन फिलहाल जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको सेविंग बैंक अकाउंट से कहीं ज्यादा मिल जाता है, जहां पे आपको मिनिमम 4% तो मिलेगा, ऐसा आरबीआई ने बोला हुआ है। मैक्सिमम आजकल जो सारी पेमेंट बैंक कंपनियां हैं वो आपको 7.25 7.5 तक का इंटरेस्ट देती है। जैसे कि आपका डीबीएस पेमेंट बैंक है, वो भी आपको 7% का इंटरेस्ट देती है, और आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में, एटीएम कार्ड के बारे में। आपको एटीएम कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको पेमेंट बैंक के अंदर में एटीएम डेबिट कार्ड नहीं मिलता है फिजिकली, लेकिन आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है जो कि डिजिटली काम करता है। आपको उसमें उस कार्ड का नंबर मिल जाता है और सीवीवी नंबर मिल जाता है, जिससे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फिजिकली यूज नहीं कर सकते जाके एटीएम मशीन में या फिर पीओएस सिस्टम पे। तो ये एक खामी है पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट खोलने से पहले आपको मिनिमम राशि कितनी अपने अकाउंट में देनी होगी। तो यहाँ पे जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं जो बैंकों के अंदर खोले जाते हैं, वहां पे लगभग सारे अकाउंट्स के अंदर आपको कुछ न कुछ 500 से लेके 20,000 रुपए तक, जिस तरह का आपका अकाउंट है, आपको अकाउंट खोलने से पहले एक राशि आपको वहां पे जमा करानी होती है। लेकिन कुछ सैलरी अकाउंट या फिर स्टूडेंट अकाउंट होते हैं जिनमें आपका कोई भी पैसा जमा नहीं कराना होता। लेकिन पेमेंट बैंक के अंदर कोई भी अपना अकाउंट खुलवाएगा वहां पे आपको कोई भी जमा नहीं करना पड़ेगा पैसा, चाहे आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में खुलवा रहे हैं या फिर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस बैलेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो पेमेंट बैंक है उनके अंदर आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप अपने अकाउंट में 0 रुपए भी रखते हैं तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको सेविंग बैंक में कुछ न कुछ अमाउंट जो है अपना रखना पड़ता है। उनका एक होता है कि मंथली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको चार्ज लग जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है सेविंग बैंक के अकाउंट टू अकाउंट पे। कुछ अकाउंट ऐसे भी होते हैं जिनमें आप कुछ भी ना रखें तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होता है। वो आपको अपने बैंक में बात करनी पड़ेगी, तब आप ये जान पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आप मैक्सिमम कितना पैसा अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई के निर्देशानुसार आप जो पेमेंट बैंक अकाउंट है उनके अंदर आप 1 लाख रुपए तक का पैसा जमा करा सकते हैं, और आप उससे ऊपर नहीं करा सकते पैसा जमा। लेकिन सेविंग बैंक के अकाउंट में कोई भी कैप नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें उतना पैसा यहाँ पे जमा करा सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन टर्म्स में जो है आपको सेविंग बैंक अकाउंट ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट लोग होते हैं जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, जो डिजिटली यूज करते हैं अपने एटीएम कार्ड वगैरह को और उनके पास अकाउंट नहीं है, तो वो लोग जाके पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि हम कितना पैसा निकाल सकते हैं अकाउंट से। ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। लेकिन बैंकों में क्या होता है कि बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट तक का देती है कि आप 3-4 बार एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद चाहे आप उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालेंगे तब भी आपको वहां पे पैसा देना पड़ता है। लेकिन पेमेंट्स बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एटीएम से पैसा निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे ये वाला कैप नहीं है। लेकिन आप यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं, दोनों ही में, सेविंग बैंक अकाउंट में और पेमेंट बैंक अकाउंट में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको जल्दी से अकाउंट खुलवाना है, आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं, तो आप पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, आईएफएससी कोड मिलेगा और आपको कहीं जाने आने का झंझट नहीं रहेगा। माइनर सी केवाईसी करानी होगी जो आपके घर पे आके वो लोग खुद करके ले जा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा पैसा सेव करना है, आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, तो आप जाके सेविंग बैंक अकाउंट
खुलवाइए। टेम्पररी बेसिस पे यूज करने के लिए आप पेमेंट बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन याद रहे ये भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे पैन कार्ड आपका लगता है, इसमें आप कैश डालते रहें, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।